हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी जीडी के अपने मॉक को, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। ये 2023 का एक मॉक है जो कि हमारा 2023 में आया था इस बार, सेकंड शिफ्ट में या फर्स्ट शिफ्ट में आया था ये। तो टेक्स्ट बुक का मॉक है ये, आप देख सकते हो, आप भी दे सकते हो टेक्स्ट बुक पे जाके, और नहीं तो आप मेरे साथ लाइव सॉल्व कर लो, अपने सॉल्यूशंस को मिलाते हैं ना। लास्ट में सारे सॉल्यूशंस आपको दिखा दूंगा, और होप सो मेरे को जितना आएगा मैं ऑप्शंस को आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा साथ ही साथ में, और देखते हैं फिर सॉल्व करते हैं इस मॉक टेस्ट को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कैमरा बंद कर लूँ अपना, तो मैं फेस कैम ऑफ करूँ तो कंटिन्यू करते हैं, तो आप देख लेना। सो हमारे पास ये है, इसमें 40 मिनट होंगे, 40 मार्क्स का है, 10 मिनट मिलते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं एसएससी जीडी, जो कि मैंने कहा था कि मैं लाऊंगा ये 20x20 के मॉक टेस्ट सारे हैं। और वैसे भी हम अब तो हमारे पास लास्ट के 40 या 45 दिन बचे हुए हैं, तो मॉक टेस्ट का ही है। तो जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो देख लो, दे दो, और सीखते रहो। और एसएससी जीडी में इस बार टारगेट है अपना कि 130 प्लस का रॉ मार्क्स है हमारे, सॉरी रॉ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मॉक को। तो चलते हैं, इंग्लिश में लेंगे मॉक को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे ये है, द तबो मोनेस्ट्री वॉज फाउंडेड बाय द ग्रेट स्कॉलर रिंचिन रेंगपो एज एन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस लर्निंग इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। द तैबो मोनेस्ट्री, देखो द तैबो मोनेस्ट्री मेरे को याद है जहाँ तक कि ये मोनेस्ट्री थी हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की एक मोनेस्ट्री थी, अरुणाचल की मैंने याद की थी, जो फेमस मोनेस्ट्री थी तवांग, तवांग मोनेस्ट्री थी वहाँ की, अरुणाचल प्रदेश की। लद्दाख की थी हमारे पास ये दिस्किट मोनेस्ट्री थी। दिस्किट आप इसे 10 लाख से याद रख सकते हो कि दिस्किट मोनेस्ट्री जो थी वो लद्दाख की थी। सिक्किम की थी, सिक्किम के लोग बहुत रोते हैं, रोलांग, रोलांग मोनेस्ट्री थी सिक्किम की, कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा रोते हैं, तो सिक्किम के रोलांग, अरुणाचल प्रदेश की तवांग मोनेस्ट्री, और लद्दाख की दिस्किट मोनेस्ट्री। तो ये मोनेस्ट्री थी हमारे पास हिमाचल प्रदेश की टैबो मोनेस्ट्री, तो कि क्योंकि मैंने पढ़ा था ये कहीं पे मोनेस्ट्री में, क्योंकि फेमस मोनेस्ट्री थे, तो ये देख लेना, याद कर लेना। दैट्स ए फेमस डांस ऑफ असम लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया विच मीन्स बॉडी ऑफ डांस। तो कौन सा डांस है लोकेटेड ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, इसमें असम का। असम का फेमस डांस कौन सा तुम्हें दिख रहा है, देखो मोहिनीअट्टम है केरला का, मोहिनीअट्टम केरला का। कुचिपुड़ी, कच्चीपुड़ी कहाँ की डांस है, कच्चीपुड़ी कौन खाते हैं, आंध्र प्रदेश के लोग कच्चीपुड़ी खाते हैं, तो आंध्र प्रदेश का डांस है कच्चीपुड़ी, कुचिपुड़ी। सतारिया है असम का, याद कर लेना, ये बहुत फेमस डांस है, ये न्यूली डांस है, न्यूली क्लासिकल डांस में इसको अभी फ़िलहाल में डाला गया है। चाऊ जो डांस होता है ये हमारा भारत क्या कहते हैं इसको, रामायण जो होता था ना, रामायण वगैरह में परफॉर्म किया जाता था, तो ये चाऊ डांस परफॉर्म किया जाता था। ये उड़ीसा, वेस्ट बंगाल इन सब वगैरह में, इन सब जगहों में इनको परफॉर्म किया जाता था चाऊ डांस को। तो जो ये है हमारा सतारिया जो था हमारा आसाम का डांस है, फेमस डांस है काफ़ी। जब्ती सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय तोदरमल, ही वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ विच मुगल एम्पर। जब्ती, देखो जब्ती क्या होता है, हड़पना। कोई मान के चलो ज़मीन है, मैंने उसको हड़प लिया, तो जब्ती सिस्टम। और तोदरमल ने इंट्रोड्यूस किया था जब्ती सिस्टम, ये पता होना चाहिए। तोदरमल ने पूछ देता है क्वेश्चन में कि जब्ती सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, तोदरमल ने। और तोदरमल जो था ये किसका फाइनेंस मिनिस्टर था, देखो मुगल रूल में अकबर के पास ही थे, अकबर के पास थे 9 रत्न, इसके 9 रत्न में से एक रत्न था ये तोदरमल, बाकी इन सब के पास नहीं थे, इनके 9 रत्न, इसमें से था तोदरमल। और जो फेमस तुमने ही सुना होगा बीरबल, और तीसरा मेरे को याद है एक तानसेन, ऐसे बहुत सारे 9 रत्न थे, उसमें से था ये तोदरमल अकबर का। देखो 3 का याद रख लो, पहला तोदरमल का पूछ लेता है पेपर में, दूसरा बीरबल किसके में था, तीसरा ये पूछता है हमसे तानसेन का कि तानसेन किसका था। और ऐसे पूछ देता है क्वेश्चन, जब्ती सिस्टम कहाँ से इंट्रोड्यूस किया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये क्वेश्चन आता है, तो इसको तुम देख सकते हो, अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। इन विच ईयर वाज द फेमस सितार प्लेयर पंडित रविशंकर अवार्ड भारत। देखो भारत रत्न में जो भी ऐसे ये पूछता है ना कि सितार प्लेयर कौन था, या फिर नारंगी प्लेयर, सारंगी प्लेयर, फ्लूट का पूछ देता है कि, तो सबसे फेमस इनमें याद करने के बहुत सारे दिए हैं, बट एक जो हमें मेन याद रखना है वो पंडित रविशंकर का। पंडित रविशंकर को पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न भी मिला हुआ है इनको, पद्म विभूषण, हाँ पद्म विभूषण इनको मिला हुआ है पद्म विभूषण 1967 में,
पद्म भूषण मिला हुआ है इनको 1981 में, और भारत रत्न मिला हुआ है इनको 1999 में। तो ये 3 चीज़ें याद रखना, पंडित रविशंकर के बारे में आ सकता है पेपर में, क्योंकि ये मेन है पंडित रविशंकर, हर बार एग्जाम में देखा गया इनसे एक क्वेश्चन। तो पंडित रविशंकर को मिला है 1999 में ये भारत रत्न। श्री सलाम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट श्री सलाम, श्री से याद रख सकते हो, श्री कृष्ण, तो कृष्णा रिवर पे ये है, ये मैंने डायरेक्ट याद किया था श्री सलाइम करके ही, तो आप इसे याद कर सकते हो, श्री सलाइम कृष्णा रिवर पे है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ, कौन सा नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं है इनमें से। तो नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम होता है पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम अपॉन में नंबर ऑफ पीपल, ये होता है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में देखो एम्प्लॉयमेंट्स फंड्स तो होगा, ईपीएफओ जो हम बोलते हैं, ईपीएफओ तो कंट्रीब्यूट करता है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी सेक्टर एक मेजर रोल प्ले करता है नेशनल इनकम में, फ्री सर्विसेज अगर गवर्नमेंट जो हमें देती है तो उसमें भी एक मेजर रोल प्ले करती है, जैसे कि केजरीवाल ने दिए थे सब दिल्ली के बच्चों को 5-5 हज़ार रुपये फ्री में, ताकि वो बिज़नेस कर सकें। तो जो बिज़नेस करेंगे तो उससे तो नेशनल इनकम में इफेक्ट पड़ेगा ही। जो नहीं इफेक्ट करती वो होती है ये वाली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। इसके साथ एक ये होता है कि जो गिफ्ट वगैरह जो देते हैं हम किसी चीज़, किसी बड़े सेलिब्रिटीज़ को, वो नेशनल इनकम में नहीं आती है। तो ये भी एक देख सकते हो, ये भी पूछ देता है कि गिफ्ट वगैरह जो चीज़ को देते हैं ये सेलिब्रिटीज़ वगैरह को या फिर किसी को भी हम देते हैं गिफ्ट वगैरह, वो हमारे नेशनल इनकम में नहीं आता है। ठीक है, तो मैं फटाफट करता हूँ, 4 मिनट 14 क्वेश्चन है। देखो, हु हैज़ बीन नेम्ड ग्लोबल एम्बेसडर फॉर द आईसीसी मैन ओडीआई वर्ल्ड कप 2023। 2023 के लिए देखो, 2023 में सबको पता है सचिन तेंदुलकर बहुत छाया है। इसका एक मीम भी तुमने वायरल देखा होगा, ए बेटा करके, है ना, ए बेटा। तो सचिन तेंदुलकर 2023 में यही छाया था उस टाइम पे, और किस लिए छाया था, अपनी बेटी की वजह से भी शायद छाया था सारा तेंदुलकर। बट हमें इससे क्या मतलब है, हमें मतलब है इससे कि ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ आईसीसी मैन ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के लिए ये बना था। करंट का मेरे को याद है, देखो, विच ऑफ द सेल ऑर्गेनली हेल्प इन द सेल डिवीजन एंड कंट्रोल द एक्टिविटी एंड हेरिडिटी ऑफ सेक्टर ऑफ द सेल। देखो, कंट्रोल करता है हेरिडिटी और कैरेक्टर ऑफ द सेल, मेन एक ही होता है न्यूक्लियस, यही कंट्रोल करता है हमारा हेरिडिटी को। गोल्गी जो होता है ये हमारा ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है, गोल्गी एपरेटस, जो कि हमारे मिनरल्स और वाटर्स को ट्रांसपोर्ट करता है। और साइटोप्लाज्म जो होता है ये हमारे लिक्विड होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जेली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये साइटोप्लाज्म। तो गोल्गी एपरेटस होगा नहीं। सेंट्रोसोम हमारे सेंट्रल ये नहीं होते, सेंट्रोसोम ये कहीं अलग होते हैं, जो सेल होता है इनमें यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सेंट्रोसोम। तो न्यूक्लियस इज द मेन होता है जो कि हेरिडिटी कंट्रोल करता है और एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और डिवीजन ऑफ द सेल को कंट्रोल करता है। देखो यहाँ पे क्या है, मैच करना है इनको, एस्पिरेटम, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। अब ये मेरे को नहीं आते, तो देखो अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे इनको छोड़ेंगे, बट हम ऐसा नहीं करेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं। अब देखो मेरे को पता नहीं है ये, बट फिर भी मैं अपना हल्का फुल्का दिमाग लगाता हूँ। देखो रेफ्रिजरेंट में हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, इनमें से सब्सटेंस का, रेफ्रिजरेंट में से हम इस्तेमाल करते हैं, देखो स्पॉटम का इस्तेमाल कर। देखो अब ऑप्शन पे जाओ, ए का क्या ऑप्शन दिया हुआ है, ए का 1 दिया है, ए का 2 दिया है, बट यहाँ पे ए के 2 ऑप्शन दिए हैं, मीन्स ए का 3rd है। मान लो मेरी बात, अगर रिस्क लेना है क्वेश्चंस के साथ तो ए के 2 पे जाओ, ए का 3 है, और बी का देखो, बी का मिलाओ, बी के 4 यहाँ पे, बी का 4 यहाँ पे है, बी का 1 है, बी का 3 है, और ये 2 पहले ही हम अब ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके थे, तो ए वाले से, तो ऑप्शन 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या इंसर्ट इधर द फॉलोइंग पेयर्स, कौन सा सही पेयर है इसमें से। अकबरनामा किसने लिखा है, सही है, इब्न बटूटा ने अकबरनामा लिखा है, और जहांगीर ने ये नहीं लिखा है, पद्म भूषण ये नहीं है, तुझे ये जहांगीरी ये नहीं है, तो इसमें से एक ही सही है, ओनली 1 वाला। मोढेरा सन टेम्पल, देखो ये मोढेरा सन टेम्पल गुजरात में है। उड़ीसा में याद रख सकते हो कि उड़ीसा में भी बहुत सारे फेमस टेम्पल हैं उड़ीसा में, जैसे कि एक ये है जगन्नाथपुरी जी का टेम्पल है, जगन्नाथ जी का जगन्नाथ टेम्पल है, सन टेम्पल है, सन टेम्पल जो कि फेमस टेम्पल है, पेपर में आते हैं, याद कर लेना इनको। सन टेम्पल है, ये झारखंड में बाबा बैद्यनाथ टेम्पल है, बाबा बैद्यनाथ टेम्पल। मध्य प्रदेश में हमारे पास ओमकारेश्वर टेम्पल आ जाता है, ओमकारेश्वर टेम्पल। हमारे पास कौन सा है, मोधरेश्वर सन टेम्पल कहाँ आता है, हमारा गुजरात में। ठीक है, जो तो फॉलोइंग इज नॉन फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में 2 प्रकार के फीचर होते हैं, फेडरल और एक होता है नॉन फेडरल।
फेडरल में वो होते हैं जैसे कि मान के चलो जो पावर्स होती हैं वो डिविजिबल होती हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के पास होती हैं, कुछ गवर्नमेंट के पास होती है, कुछ स्टेट्स के अलग पॉलिटिशियंस के पास होती हैं। बट नॉन फेडरेशन इज अ फीचर जो वो फेडरेशन होता है जिसमें कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, पावर किसी के पास डिवाइडेड नहीं होती, नो पावर इज डिवाइडेड इन दिस फीचर। सो नॉन फेडरल फीचर इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। हु कन्फर्ड द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड्स ऑफ द नेशनल, ये देखो सीए का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो मैंने इसको पढ़ा नहीं तो मैं स्किप करता हूँ फटाक से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल फाइबर की क्वालिटी क्या नहीं है? द शेयर ऑफ अ कॉमन लैंग्वेज ऑफ कलर्स टेक्सचर एंड बिलोंगिंग टू द अर्थ है। द अपीयरेंस फील एंड टेक्सचर ऑफ बम्बू बास्केट इज क्लियरली डिफरेंट, ये भी है। नेचुरल फाइबर्स आर मेड ऑफ सेलुलोज, नहीं, नेचुरल फाइबर सेलुलोज से कहाँ मेड होते हैं? सेलुलोज तो प्लांट सेल में होता है, नेचुरल फाइबर्स जरूरी नहीं कि प्लांट के भी हो, कुछ अलग भी होते हैं इनमें। और प्लांट मैटर और प्लांट फ्रॉम स्टेम नहीं है, ये नहीं है। इन ईस्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू, देखो बर्डिंग में क्या होता है, जो ये होता है हमारे पास ईस्ट में से एक बर्ड निकलता है और उसी को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो खुद से ही होता है, उसमें कोई नो फीमेल और मेल इज़ प्रेजेंट, नो एक्स और वाई क्रोमोसोम इज़ प्रेजेंट। सो बर्डिंग इज़ द प्रोसेस इन विच रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू एसेक्सुअल मेथड। अब कुछ बाकी क्वेश्चन हैं जो हम बाद में करेंगे क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। सो इतने क्वेश्चन रखते हैं अभी फिलहाल में क्योंकि टाइम खत्म हो गया, देख सकते हो। तो मैंने 14 क्वेश्चन किए थे, सॉल्यूशंस में जाते हैं। 14 क्वेश्चन सही हैं, बाकी मैं आपको करवा देता हूँ। और देखो मैंने जो कहा था ये बर्डिंग फॉर्म होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स, देखो इंडिया की जो रैंकिंग थी पिछली बार ही आई थी 111 थी इंडिया की रैंकिंग। कितनी कंट्रीज़ है हमारे पास? 125। तो देख लो 125 में से 111 रैंकिंग, खाने की कितनी कमी है हमारे पास, ठीक है। तो रिस्पेक्ट करो जो मिल रहा है फूड उस चीज़ की, क्योंकि 111 है हम अभी 111, ठीक है। देखो ड्रिबलिंग इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, ड्रिबलिंग किस स्पोर्ट से होता है? देखो ड्रिबलिंग जानते हो क्या होता है? ड्रिबलिंग इज द प्रोसेस, ये याद रखना दिमाग में मेथड, जो बास्केटबॉल में होता है ना ग्राउंड में, जो ये प्लेयर होता है ये बॉल को नीचे पटकता है और इसके अंदर गोल करता है, इस प्रोसेस को ही हम ड्रिबलिंग कहते हैं। तो ये किस में आता है हमारे पास? बास्केटबॉल में, ठीक है। देखो एडवोकेट जनरल इज ऑफ द स्टेट इज रिमूव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो एडवोकेट जनरल को कौन हटा सकता है स्टेट में? तो स्टेट में प्रेसिडेंट होगा नहीं, पार्लियामेंट होगा नहीं, पार्लियामेंट होते हैं बट लोकसभा राज्यसभा वो जो कि नेशनल उस पर डील करते हैं। चीफ मिनिस्टर हटा नहीं सकता, तो स्टेट में जो होता है गवर्नर जो होता है वो प्रेसिडेंट की तरह काम करता है। मान के चलो कभी भी इमरजेंसी आ गई ना कि हमारे यहाँ पे देश में इमरजेंसी लगने वाली है, तो हम चीफ मिनिस्टर की बात ना सुन के हम गवर्नर को मानेंगे अपना लीडर। तो गवर्नर ही होता है जो कि एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को हटाता है, रिमूव करता है, ठीक है। नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम वाज स्टार्टेड इन अगस्त बाय विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखो NFBS ये इंट्रोड्यूस किया था BPL वाले लोगों के लिए। किसने इंट्रोड्यूस किया था? नीति आयोग ने किया था, जो कि फ़िलहाल में प्लानिंग कमीशन ने किया था, जो कि फ़िलहाल में नीति आयोग के नाम से जानी जाती है। कब किया था? ये हमारा किया था 1995 में, 1995 में किया था NFBS स्कीम, ठीक है। नेम द कमेटी फॉर्म फ्रॉम द विलेजेस एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन 1955, देखो फॉर्म बाय द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में एक कार्वे नाम के एक वो थे प्रोफेसर, नाम थे D दयालित कुछ करके कार्वे नाम था उनका, उनके नाम पे एक कमेटी बनाई गई थी कार्वे कमेटी, जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और विलेजेस के लिए में जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए बनाई गई थी। तो कार्वे इस कमेटी इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ये था तुम्हारा, ये एक करंट का था, ये पुराना ये नहीं पूछते, बाकी तुम देख सकते हो जो मैंने करवाया था तुम्हें, जो मैंने ये वाला करवाया था। देखो ऑप्शन से ये होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो तुम्हें ऑप्शन पे जानना है, ये नहीं कि ऑप्शन देख के मैं छोड़ दूँ। अगर यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस हो ना A का 3, B का 4 और इसमें भी जा रहा हो तो तुम रिस्क ले सकते हो, वरना रिस्क नहीं लोगे तो फिर नंबर नहीं आते, ठीक है। सो देख लो ये है तुम्हारे सामने। सो ठीक है, फिर चैनल पे नया है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और ऐसे ही हम लोग नए नए डेली मॉक्स को सॉल्व करते रहेंगे। और अभी तो 45 दिन है, 45 दिन में हम देखते हैं 30 से 40 मॉक्स तो मैं लाऊंगा, कोशिश करूंगा कि मैं यूट्यूब पर डाल दूं SSC GD के।
तो जो भी लोग नए हो देख लेना, सब्सक्राइब कर लेना और अपना मैच कर लेना स्कोर कितना क्या रहता है किसका, और कमेंट कर देना कि तुम्हारा स्कोर कितना रहा। ठीक है फिर, थैंक यू, बाय बाय।